जो पूरा जगत जो है दिखाई पड़ रहा है, और जिनकी लीला तो इसमें भी है यल लीलाम है, तो जिनकी लीला तो जिस रूप में और जिनकी लीला में ऐसा जो गुण है, तो वो अगले श्लोक के साथ में वो वाक्य पूरा होता है, जो कि अगले श्लोक की अंतिम पंक्ति है, कम से साथ भगवत आश्रयन मुमुक्षु, कि शेष जी जो भगवान हैं उनके अलावा और किसका जो है आश्रय लेगा। कोई मुमुक्षु है जो बचना चाहता है संसार चक्र से, तो शेष भगवान के अलावा और किसका आश्रय लेगा। तो यहाँ जो है प्रश्न के साथ में ये उनका गुणगान किया जाता है कि प्रश्न ये है कि शेष भगवान के अलावा और किसका आश्रय लेगा जो मुमुक्षु है। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी दो बातें बताते हैं, एक तो मूर्ति उन्होंने धारण की है, अपना एक रूप जो है धारण किया है, और दूसरा जो है लीला प्रकट की है। तो जो उन्होंने रूप धारण किया है तो नहा अपने को बताते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी अपने को सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं, जो कि सामान्य जीव हैं, तो हम सामान्य जीवों के ऊपर बहुत अधिक कृपा करने के लिए तो उन्होंने मतलब ये मूर्ति धारण की है। और कैसी मूर्ति धारण की है, सत्वम संशुद्धम, जो कि बिल्कुल पूर्ण जो है शुद्ध है मूर्ति है। तो शेष जी जो है जो कि धारण किए हैं पूरी पृथ्वी को, जिसमें सत असत एकदम विभाति, जिसमें सत असत दोनों जो है दिखाई पड़ रहा है। तो पृथ्वी क्या है, इसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों, सत माने ज्ञान, असत माने ज्ञान, तो ज्ञान अज्ञान दोनों का मिश्रण है। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं ज्ञान अज्ञान का जो है सब मिश्रण करके ही जो है मतलब ये सब जीव हैं। तो विभाति उनके जो है शरीर में उनके फण में जो है सुशोभित है, तो पृथ्वी सुशोभित है। तो ऐसा जो है रूप उन्होंने धारण किया है। तो नहा पूर्व कृपा, हमारे ऊपर बहुत कृपा की। तो हमारे ऊपर कितनी कृपा की, उन्होंने जो है अपने सिर में जो है पूरी पृथ्वी को धारण किया हुआ, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। नहीं तो पृथ्वी कहाँ जाएगी अगर वो धारण ना करें। तो कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। आप ही सोचिए कि सिर पर धारण किया है उन्होंने पूरी पृथ्वी को, है ना, और हम जो है सब जो है उसी के ऊपर जो है मतलब भार हैं। तो हमारे भार को उन्होंने धारण किया है, पृथ्वी के भार को धारण किया है, तो हमारे बहुत कृपा है। तो ये रूप जो है शेष जी का रूप है जो उन्होंने धारण किया है। फिर यन लीलाम मृगपति आदित्यन वद्याम, और जो लीला है तो सुजन मनांसी आदातुम, तो अपने मन अपने सुजनों के मन को जो है खींचने के लिए आकर्षित करने की लीला प्रकट की। तो सुजनों में जो है सुखदेव गोस्वामी अपने को नहीं मानते कि हम तो उनके सुजन नहीं हैं, हम तो सामान्य जीव हैं। हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि पूरी पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष रूप प्रकट किया है। लेकिन जो लीला प्रकट की है अपने स्वजनों के मन को जो है आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर स्वजन इनको माना जा सकता है, जो नाग कन्याएँ हैं जो शेष जी की जब आराधना करती हैं तो आकर्षित हो जाती हैं, और वो बलराम जी के रूप में जब प्रकट होते हैं तो नाग कन्या गोपियाँ एक अलग ही उनका एक यूथ है जो कि बलराम जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ जो है अपने स्वजन मनांसी, तो अपने स्वजनों के मन को जो है आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो है लीलाएं धारण की हैं। और द्वारका में भी उनकी साथ में बहुत सी स्त्रियां हैं जिनके साथ में विहार करते हैं भगवान बलराम जी। और वहाँ पर रेवतक पर्वत में वो दिव्य बानर था तो उसका वध किया। तो दिव्य बानर जो है वो उनकी लीला में बहुत बाधा डाल रहा था, और बलराम जी के साथ जो स्त्रियाँ थीं तो उनके लिए जो है बड़ी बाधा पैदा हो कर रहा था वो। तो अपने साथ में जो सुजन हैं उनकी जो भक्त स्त्रियां हैं तो उनके मन को जो है आकर्षित करने के लिए उन्होंने दिव्य बानर का वध किया। तो ये जो है मृगपति आददे, जो शेर जो पशुओं का राजा होता है, पशुओं का राजा शेर होता है, तो उस तरह की लीला तो उन्होंने धारण की है, प्रकट की है। लेकिन उदार वीर, उनका पराक्रम उदार है। जैसे शेर है तो जंगली पशुओं के साथ अपना पराक्रम दिखाता है, लेकिन वो पराक्रम उदार नहीं होता है, वो पराक्रम शोषण करने के लिए होता है, उनको मारने के लिए, डराने के लिए। तो वो उदार पराक्रम नहीं है, शेर का उदार पराक्रम नहीं है। लेकिन भगवान बलदेव जी जो है जो पराक्रम प्रकट करते हैं तो उदार पराक्रम प्रकट करते हैं। तो अपने स्वजनों की रक्षा करने के लिए, स्वजनों के मन को आकर्षित करने के लिए, अपने स्वजनों के मन को प्रसन्न करने के लिए, और जो शत्रु है तो उनका जो है वो विनाश करते हैं। तो शेर का जो है पराक्रम उनके ऊपर प्रकट करते हैं। तो शेर का जो पराक्रम है उदार पराक्रम नहीं होता है, अपने ही जो प्रजा है उन्हीं को ही खाता है, मारता है और उनको जो है
भयभीत करता है। लेकिन ये जो शेष जी हैं बलदेव जी के रूप में जब प्रकट होते हैं तो अपने स्वजनों की रक्षा करते हैं और शेर जैसा पराक्रम भी प्रकट करते हैं, लेकिन उनका पराक्रम बहुत उदार है। और फिर अनवद्याम, अनवद्याम का मतलब जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं होती है। तो रेवतक पर्वत में जो द्विविध बानर था तो वो पर्वत को भी हिला रहा था, वो पर्वत में भूकंप पैदा कर रहा था, वो बड़ी बाधा पैदा कर रहा था। तो उसका वध किया, और उसका वध किया तो सब प्रकार की जो अशांतियाँ हैं और बाधाएं हैं सब दूर हो गई और किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं हुई। तो इतना जो है बड़ा पराक्रम प्रकट किया तो उससे बड़ा विनाशकारी भी होता, बड़ा विनाश भी होता कि इतना बड़ा जो है वो असुर था तो उसको जो है मारा उन्होंने। लेकिन अनवद्याम का मतलब है कि लीला ऐसी करते हैं जिसमें पराक्रम भी होता है और अपने स्वजनों के मन को प्रसन्नता भी होती है और शत्रु का विनाश भी होता है और किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं होती है, सब प्रकार से रक्षा होती है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से लीला के लिए बता रहे हैं कि अपने स्वजनों के मन को आकर्षित करते हैं, और जो रूप है उसके लिए बता रहे हैं कि सामान्य जीव, हम जैसे सामान्य जीवों की ऊपर बहुत कृपा करते हैं कि वे इस पृथ्वी को धारण करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, गुरु श्री प्रभुपाद की।